मेरी तरह अगर आप भी अपने बढ़े हुए पेट से छुटकारा पाना चाहते हो तो आज से ही इसे खाना शुरू कर दीजिए। आप इसे लिक्विड की तरह भी खा सकते हैं, आप चाहें तो एक चूर्ण की तरह भी इसे खा सकते हैं, लेकिन खाइए ज़रूर। मेरी तरह अगर आप भी अपनी टमी से बढ़े हुए पेट से छुटकारा पाना चाहते हो तो बहुत ज़बरदस्त आज मैं तरीका आपको बताऊंगी, जिससे 100% आपका जो बढ़ा हुआ पेट है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जितना सपाट आप अपने पेट को करना चाहते हो उतना सपाट आपका पेट हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत है, बाकी देखो बिना मेहनत के कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होता, ये आप सबको भी पता है। आपने ढेरों वीडियोस देखे होंगे वेट लॉस के ऊपर, ये ड्रिंक पी लो, वो ड्रिंक पी लो। देखिए ड्रिंक तब तक काम नहीं करते हैं जब तक कि आप अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखते हो। जब तक आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे आपके वेट का लूज़ होना नामुमकिन है। साथ ही अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया और खान पान के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया तब भी आपका वेट लूज़ नहीं होने वाला है। आपको दोनों चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो भी आपको बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है। दोनों चीज़ें इक्वल रोल प्ले करती हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि बस ड्रिंक पीने भर से आपका पेट जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आपको ड्रिंक के साथ साथ अपने खान पान पे और अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, एक अगर काम आप कर देते हो कि रात का डिनर स्किप कर देते हो या फिर 6 से 7 के बीच में अपना डिनर ख़त्म कर देते हो तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। ये फिज़िकल एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज या फिर आप अपनी बॉडी को किसी भी तरह से घर के काम काज करते हुए भी एक्टिव रख सकते हो। तो ये भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें अपने खान पान पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। साथ ही जो मैं चीज़ आपको बता रही थी कि आपको बस ये एक चीज़ अपनी डाइट में शामिल कर देनी है, अपनी डेली मर्रा की ज़िंदगी में इसे आप लेना शुरू कर दीजिए। आप देखोगे कि खुद ब खुद ही आप मोटापे से छुटकारा पा रहे हो। साथ ही साथ जो सूजन जैसी समस्याएं हमें हो जाती है, फेस आपका सूजता है, आपकी आंखें सुबह उठती है बहुत मोटी मोटी सी हो जाती है, तो इसमें भी आपको निजात दिलाएगा। तो मैं बात कर रही हूँ मेथी दाना की। मेथी दाना को अगर आप सही से यूज़ करते हो तो आपकी बहुत सारी बीमारियों के लिए भी ये एक इलाज बन जाता है। साथ ही साथ आपके वेट को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके बालों के लिए भी अच्छा है। तो करना क्या है कि आपने लेना है मेथी दाना। इसे आप अगर चूर्ण की तरह बना दे रहे हो, एक पाउडर की तरह तैयार कर रहे हो, तो आप इसे महीने भर के लिए बना करके रखें, स्टोर करके रखें एयर टाइट कंटेनर में। बाकी अगर आप डेली इसको दाने की फॉर्म में ही, मतलब चूर्ण नहीं बनाना है आपको सिर्फ दाने की फॉर्म में ही रात को ही भिगा करके इसको इस्तेमाल में लाना है। कैसे, मैं आपको पूरा बताऊंगी। आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों के मौसम में मेथी जो होती है थोड़ा गर्म तासीर की होती है, तो कुछ लोगों को सूट कर जाती है चीज़ें और कुछ लोगों को सूट नहीं करती है। जैसे मैं अगर इसको एक चाय की तरह भी पीऊँगी, गरम गरम लूँगी तो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन वहीं पे ज़रूरी नहीं है कि मेरी बॉडी की तरह सबको ही सूट करे। तो आप गर्मियों के मौसम में इसे भिगा करके इस्तेमाल करते हैं तो इसकी तासीर जो है चेंज हो जाती है, ठंडी हो जाती है और आपको जो गर्म तासीर की वजह से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। आपके लिए ये बहुत अच्छे से काम करेगी। बाकी देखिए, कोई भी नई चीज़ जब आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हो तो उसको 2-3 दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह यूज़ कीजिए। देखिए इसको यूज़ करने से आपकी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपको सही से रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप कंटिन्यू रखिए, और अगर इन केस कोई साइड इफ़ेक्ट आपको फील हो रहा है तो आप क्वांटिटी को कम से स्टार्ट करें, और अगर फिर भी आपको सूटेबल नहीं लग रही है चीज़ें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे तो ये हर तरह की बीमारी में आपको निजात दिलाती है, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की इसमें क्षमता होती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी आपको लगे कि आपको सूट नहीं कर रही है तो आप यूज़ करना छोड़ दें, ठीक है। फिर देखिए जी, अब यूज़ कैसे कैसे करनी है। 2 तरीके मैंने बताए, एक आप रात भर भिगो करके इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड जो है कि आप इसको पाउडर की फॉर्म में तैयार कर लें। थोड़ा सा पहले तवे पे आप थोड़ा थोड़ा इसको भून लें, कोई तेल या घी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस ऐसे ही ड्राई इसको अच्छे से आपने सेक लेना है और फिर उसको पीस करके रख देना है आपने एक डिब्बे में। इस डिब्बे में जो आपने चूर्ण बना दिया, इसको आपने क्या करना है कि रात को जब आपने खाना खा लिया उसके बाद
लगभग आधी चम्मच के करीब। शुरुआती हो तो 1/4 टीस्पून से स्टार्ट करें, फिर आधी चम्मच, और 1 चम्मच पूरे दिन में आपको लेनी है, उससे ऊपर ना लें। अगर 2 टाइम आप लेना चाहते हैं तो आधी चम्मच सुबह ले ली, आधी चम्मच आपने शाम को ले ली, तो आधा-आधा लेना है। तो खाना खा लिया आपने, डिनर कर लिया, उसके बाद आधा, जैसे हम चूर्ण लेते हैं, आधी चम्मच ली आपने और फिर पीछे से पानी पी लिया। गर्म पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। और सेकेंडली कि अगर आपने लिक्विड फॉर्म में ही लेना है, आपको गर्म तासीर की चीज़ें बिल्कुल भी सूट नहीं करती गर्मियों के मौसम में, तो आप जब मॉर्निंग में इसे ले रहे हो, उसी टाइम पे यूज़ करने के बाद आधी चम्मच फिर से 1 गिलास पानी में घोल करके रख दें, और इस पानी को फिर आपने कब पीना है, जब आपने डिनर कर लिया उससे आधा या 1 घंटा बाद पीना है। सोने से आधा 1 घंटा पहले आप पीना। चूरन की तरह ले रहे हो तो एकदम आपने खाने के साथ ले सकते हो, और बाकी अगर आप पानी में भिगोकर, क्योंकि जैसे आप खाना खाते हो ना, तो एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। एकदम से पानी पीते हो तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा गैप रखिएगा। बाकी मॉर्निंग में आपको लेना है इसे खाली पेट। अगर आपने इसको लिक्विड की तरह लेना है तो रात को ही भिगो करके रख देंगे, और वो पानी जो है आप सुबह, जो आपका इसमें दाने हैं, अगर आपने दाने भिगाए हैं तो दाने चबा चबा करके खा लेने हैं, उनको चबा चबा करके ले जाइए पेट के अंदर। इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, तो मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करेगा, आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी और आपका पेट भरा भरा आपको फील होगा। तो आप जो हम एक्स्ट्रा खा जाते हैं कैलोरीज, उससे बच जाएंगे। मतलब जो क्रेविंग्स हमें होती हैं, बहुत ज़्यादा खाना हम खा जाते हैं। देखो, जो हमारी बॉडी को जितना ज़रूरत होती है ना, उतना अगर हम खाना खाएं तो हम मोटे कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें आदत होती है कि हम खूब खाना खा जाते हैं। कई बार हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, उस वजह से अपना अपना रीज़न होता है, ठीक है। तो आपने मॉर्निंग में खाली पेट भी, जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप जैसे आप फ्रेश हो गए, सुबह आपको हैबिट होनी चाहिए कि आपने पानी पिया, पानी पीने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर आप चूरन की तरह खा रहे हो, तो जैसे मैंने तरीका बताया उस तरह से लिया और पीछे से पानी पी लिया, गर्म या ठंडा जो भी आपको सूटेबल लगे। गर्म पानी पीते हो तो उससे क्या है कि फैट बर्निंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है, क्योंकि फैट को बर्न होने के लिए, अब किसी चीज़ को पिघलने के लिए, मोम को पिघलने के लिए आग की ज़रूरत होगी। तो आग यानी कि गर्म जो चीज़ें आपकी बॉडी को करेगी, उससे आपके जो फैट है वो बर्न होना शुरू होगा। फिर आपने जैसे भी लिया, जो भी आपको तरीका बेस्ट लगा, आपने उस तरीके से लिया। फिर आधे घंटे तक अब आपने कोई और चीज़ नहीं खानी है। आधे घंटे तक कोशिश कीजिए कि इसको खाने के बाद अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, चाहे से आप अपने घर के कामकाज में खुद को इन्वॉल्व कर लें या फिर आप एक्सरसाइज करें। जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। बस आपको कुछ नहीं करना है, लेटे लेटे ही, जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हो सुबह, उस वक्त आपने कर लेना है, बेड पे ही, आपको कहीं उठने की जरूरत। अक्सर होता ये है कि हम देखो मैट लेके आए, बढ़िया से कोई एक जगह अपने लिए सिलेक्ट करें, इतना तामझाम करने के चक्कर में ना कई बार हम आलसी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, कल करेंगे ये चीज़, आज मैट नहीं है मेरे पास, कल मैं खरीद के लाऊंगी, फिर उसके बाद ये चीज़ करना शुरू करूंगी। इस तरह की, मतलब देखो, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहाना आपका कोई और भी हो सकता है। तो इस तरह के बहाने हम अपने माइंड में सेट करते हैं और फिर हम वो काम कभी कर ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, वैसे तो देखो मैट, धरती पे मैट बिछा करके वो सही तरीका होता है किसी भी एक्सरसाइज करने का। लेकिन देखो, हम आलसी ना हो, मतलब ठीक है, जब आप उठ रहे हो सुबह, उसी वक्त अगर आपने कर लिया, बोलते हैं ना कि होते होते जो जो काम निपट गए वो निपट गए, जो रह गए वो बाद के लिए, कल कभी नहीं आता। तो इसलिए आप, मतलब कि इस तरीके से मैं बता रही हूँ। बाकी आप बढ़िया तरीके से मैट बिछा करके उस तरह से भी कर सकते हैं, उसके अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि होता यूँ है कि जो हमारा गद्दा होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो बॉडी का जो शेप है वो, मतलब सही से चीज़ें हो नहीं पाती हैं। आपको जो भी सही लगे, पहले आप शुरुआत में आप बेड पे ही उठते ही एक आदत तो डालिए बॉडी को। जब आपकी बॉडी को आदत डल जाएगी तो फिर खुद ब खुद आप जो है ना मैट पे भी करना शुरू कर दोगे। मतलब एक तरह से अपने आप को आदत डालिए पहले। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप कोई एक भी पकड़ के उसको पहले 10 काउंट स्टार्ट कीजिए, फिर 10 से बढ़ा करके आप 50,
100-200 जितना भी आप कर सकें उतना आप कर सकते हैं। और एक्सरसाइज भी जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज टमी फैट को रिड्यूस करने के लिए ही है। अगर इसमें से एक भी आपने पकड़ ली ना, बाकी अगर सारी करते हो तो और भी बेस्ट है, बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से करनी है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। इन्हीं सेम एक्सरसाइज को आप खड़े होकर के भी कर सकते हो। कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से आपको बता दूंगी। इस तरह से इन एक्सरसाइज को आपने कर लेना है और बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लगेगा। अगर आप 10-10 काउंट भी एक एक एक्सरसाइज के करते हो, फिर आप इसको बढ़ाते चलोगे। देखो, हैबिट जब डलती जाएगी ना, फिर आप खुद ब खुद इसको और ज़्यादा आगे लेकर के जा पाओगे। शुरुआत में हमें हमारी बॉडी भी इतनी एक्टिव नहीं होती है, थोड़ा सा मतलब करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आप थोड़े से स्टार्ट करें, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि थोड़े से स्टार्ट करें, फिर जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद आप उसको थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से इन एक्सरसाइज को अगर आप 2 टाइम करते हो तो आपको और भी फ़ायदा मिलता है। 2 टाइम भी आप कर सकते हो। अगर आप बहुत ही मेहनती हैं तो आप 3 टाइम भी कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी चाहिए तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बस इतना सा ध्यान देना होता है कि जब आपने खाना खाया है तो उससे लगभग 2 घंटे तक आपको एक्सरसाइज वगैरह से दूर रहना चाहिए। बाकी अगर फिजिकल एक्टिविटी आप और ज़्यादा बढ़ा देते हो, जैसे आप घर के काम-काज खुद से करने शुरू किए। अगर आपके घर में मेड पोछा वगैरह लगाती थी, आप खुद से लगाना शुरू कीजिए। अपने घर के छोटे-मोटे काम, सामान खुद से उठाना, ये सब चीज़ें भी अगर आप करोगे तो भी आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। इसमें भी आपकी जो एक्सरसाइज है खुद ब खुद हो जाती है। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बहुत ज़्यादा चक्कर में ना पड़ते हुए घर की जो दाल रोटी होती है वो खानी है और बस बॉडी को एक्टिव रखना है। सलाद, फ्रूट्स वगैरह ये तो सभी देखो आज की डेट में सब खूब खाते ही हैं। तो इन चीज़ों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और आपकी जो एक्स्ट्रा क्रेविंग्स हैं, जहाँ पे आप 2 रोटी की जगह 4 खा रहे हो, तो वो भी आपको नहीं होती है। बाकी डिनर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप करके देखना कि अगर आप 6 से 7 के बीच में डिनर कर देते हो ना अपना, तो ऑटोमेटिकली आपको खुद फील होगा कि आपका पेट जो है बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है। तो भाई मेरे को तो इन छोटी-छोटी चीज़ों से ही, और बहुत मैथमेटिक्स नहीं है जैसे कि लोगों ने हवा बना रखा है आज की डेट में कि वेट लूज़ करना है तो ये करो, वो करो, ऐसी डाइट ये लेना है, ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना, ये सब बंद। कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है भाई। पुराने जो लोग होते थे दबा के खाते थे और काम भी घर के दबा के करते थे, तो उनका मोटापा कभी बढ़ता ही नहीं था। अभी भी पहाड़ों में तो भाई लेडीज़ आपको बहुत स्लिम ट्रिम दिखेंगी जो घर के काम-काज खुद से करती हैं। तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। आराम से जो आपके घर में बना है वही खाइए, बाहर की चीज़ों से बचिए। आप आजकल तो देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से न्यूज़ वायरल होती है, लोग क्या-क्या नहीं करते हैं। खाना बनाती बार, अब मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाह रही, लेकिन मतलब आप खुद समझ रहे हो कि बाहर की चीज़ें कितनी अनहेल्दी हैं। तो इसलिए हमें खुद को, जब हम खुद से अपना एक पूरा सिस्टम जो है ना, पूरे दिन का रूटीन हम जब खुद से तैयार करेंगे ना, तो हमें किसी और डाइटिशियन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बस इतना सा ही फंडा होता है कि आपको अपनी फिज़िकल एक्टिविटी में भी इक्वली इन्वॉल्व होना पड़ता है और खान-पान पे ध्यान देने का बस इतना सा होता है कि पैकेट बंद चीज़ों से दूर रहिए, प्रोसेस्ड चीज़ों से दूर रहिए, रिफाइंड चीज़ों से दूर रहिए। बस इतना सा ध्यान देना होता है और कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भई हाँ, मैदे की चीज़ें बिल्कुल खानी ही नहीं है। थोड़ा बहुत देखो, इंसान है हम, हर चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए और हर एक चीज़ का टेस्ट लेना, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, ये तो भाई एक हमारी हॉबी ही है। इसीलिए तो हम दुनिया में आए हैं। तो ऐसा भी नहीं, खुद के ऊपर इतनी भी पाबंदियाँ नहीं लगानी है। बाकी वेट लूज़ करना बहुत ज़्यादा बड़ी आफ़त नहीं होती है और थोड़ी बहुत तो हम लेडीज़ जो है ना, भारी पूरी होनी भी चाहिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।